देखिए, अहले मगरब हमसे क्यों आगे हैं? उन्होंने उस्ताद को इज्जत दी, उन्होंने उस्ताद को उसका मुकाम दिया। हम उस्ताद को उसका मुकाम नहीं दे रहे। वो उस्ताद जिसके बारे में कहा जाता है कि फरमाया गया अबू का सलासा, तुम्हारे 3 बाप हैं। पहला बाप वो जो तुम्हें इस दुनिया में लेके आया, दूसरा बाप वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी, और तीसरा बाप वो जिसने तुम्हें सिखाया, जिसने तुम्हें पढ़ाया। तो ये जो तीसरा बाप है आजकल सड़कों पे है। वो आजकल क्यों सड़कों पे है? उसके हकूक को खत्म किया जा रहा है, उसके हकूक को सलब कर रही है ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है। और वो जो तीसरा बाप है उसको हम क्या कर रहे हैं? धक्के मार रहे हैं, उसको हम गिरेबान से पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। उसकी कमीज के ऊपर, उसके सीने के ऊपर पुलिस वालों के बूटों के निशान हैं। ये है तीसरे बाप की, ये उस्ताद की इज्जत। और ये भी तो कहा गया तुम्हें जिसने सिर्फ एक लफ्ज सिखा दिया वो तुम्हारा उस्ताद है। अब मामला क्या चल रहा है? अब मामला तो ये चल रहे हैं कि सियासतदानों ने मुल्क को लूटा, करप्शन की, ठेकों में कमीशन ली, ठीक है, मुल्क को मुकम्मल तौर पे कंगला कर दिया। अब जब मुल्क कंगला हो गया तो फिर ये गए IMF के पास और कहा गया कि हम अपने अदारों को प्राइवेटाइज कर देते हैं। अब ये अपने अदारों को, स्कूलों को प्राइवेट करेंगे, वहां से लेंगे पैसा, और जब वो पैसा आ जाएगा ना मुल्क में तो वो अगले सियासतदान जो है वो लूट के निकल जाएंगे। और यही यहां पे चलता आ रहा है। बजाय कि आप अपना बोझ इस तरह कम करें कि आप टैक्स इकट्ठा करें, अपने टैक्स के निजाम को बेहतर करें, बजाय कि आप इस मुल्क को इस तरह अच्छा करें कि करप्शन को रोके, आपने क्या कहा कि हमारे ऊपर उसाजा बोझ है, हमारे ऊपर सरकारी मुलाजमीन बोझ हैं। कभी देखा है कि किसी उस्ताद ने को बाहर के मुल्क में जायदाद बनाई हो? कभी देखा है कि किसी उस्ताद ने लाखों के चेक काटे हो? उस्ताद तो अपना घर नहीं बना सकता। अपनी सारी जिंदगी की सर्विस में उसका काम क्या है? अपने बच्चों की शादियां करना और एक छोटी सी कुल्ली बना लेना, एक छोटा सा घर बना लेना। इसके अलावा उस्ताद कर क्या रहा है? सरकारी मुलाजिम कर क्या रहा है? जायदादें तो बन रही है सियासतदानों की, जायदादें तो बन रही है करप्ट लोगों की, जायदादें तो बन रही है जो ये कमीशनें खा रहे हैं, ये जो ठेके हैं। उस्ताद तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। उस्ताद तो हैंड टू माउथ है। अपने बच्चों की शादियां कर ली, अपना छोटी सी कुल्ली बना ली, बल्कि वहां वो भी पूरी जिंदगी में नहीं बनती। वो भी रिटायरमेंट के बाद अगर वो टोटल सम अप करे ना कि उसके पास इस पूरे 60 सालों के अंदर इकट्ठा किया हुआ है, तो वो जीरो पे खड़ा है। उस्ताद फिर भी जीरो पे खड़ा है और वो आप पे बोझ है, जो अपना कुछ नहीं बना सका। और जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने मुल्क को कंगला कर दिया, जिन्होंने पैसा लूटा और बाहर ले गए, उनके पास सब कुछ है। देखिए, जो एक उस्ताद होता है ना, वो 20 से 25 साल तक तो अपनी तालीम हासिल करता है, उसके बाद उसकी जॉब हो जाती है। फिर वो 60 साल की उम्र तक लोगों के बच्चों को पढ़ाता है। वो अपनी सारी की सारी उम्र जो है वो गवर्नमेंट को देता है। और अगर रिटायरमेंट के बाद जो आयन तयन कर रहा है, जो आयन हकूक दे रहा है, अगर आपने उसको वो हकूक भी नहीं देने, तो फिर इसका मतलब है कि आपने तो उसकी जो खिदमत थी, जो उसने अवाम की, जो उसने मुल्क की, आपने तो उसकी सारी की सारी खिदमत जो है पकड़ के कूड़ेदान में डाल दी। गवर्नमेंट नौकरी देते वक्त जो आयन ने हकूक दिए थे ना, वो अब खत्म किए जा रहे हैं। सर्विस स्ट्रक्चर को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 189 के मुताबिक सरकारी मुलाजम के हकूक को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको सलब नहीं किया जा सकता। और एक और चीज, ये जो सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी मिलती है, पेंशन मिलती है, लीव इनकैशमेंट मिलती है, ये हर महीने उनकी तनख्वाह से ही काटी गई थी। इसकी हर महीने कटौती होती रही है और इनकी काटी हुई रकम ही इनको रिटायरमेंट के बाद वापस मिलती है। लेकिन इस मौजूदा गवर्नमेंट को उनकी ही रकम उनको वापस करते हुए तकलीफ हो रही है। मौजूदा गवर्नमेंट है, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये तो एक बैकग्राउंड बनाने, बल्कि एक ग्राउंड बनाने आई थी। किस लिए? इलेक्शन के लिए। और इसका काम क्या था कि ये इलेक्शन के लिए ग्राउंड बनाए, इलेक्शन के लिए हालात ठीक करे और इलेक्शन करवाए। और जो पिछली वफाकी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? उसने अमेंडमेंट की। हालांकि मुजरम तो फिर वो भी है इस काम में, जो कुछ हो रहा है साजा के साथ या बाकी सरकारी मुलाजमीन के साथ। पिछली वफाकी गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट की कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी ना अगली, ये इलेक्शन वाले कामों के अलावा कुछ और भी तब्दीलियां कर सकती हैं, कुछ और अमेंडमेंट्स भी कर सकती हैं, आयन को तब्दील कर सकती है, तो वही कर रही है। और एक और चीज, ये जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी जो अमारात हैं, वो जो जमीन है, वो अवाम के दिए हुए टैक्स के पैसे से बनी है। और उसको एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, जिसको हम निगरान हुकूमत कहते हैं, वो किस तरह उसको प्राइवेटाइज कर सकती है, किस तरह उसको एनजीओ को दे सकती है,
देखिए, जो अवामी हुकूमत होती है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया होता है, वो अगर अमेंडमेंट करे, चले ठीक है, बात भी समझ आती है। और एक और चीज ये कि अवामी हुकूमत जो है वो एहतजाज के दौरान वफूद से मुलाकात भी करती है। इन्होंने तो वफद से मिलना गवारा ही नहीं किया ना, किसी भी वफद से मिलना गवारा नहीं किया। उस्तादों को गिरेबान से पकड़ा है और जेलों में डाल दिया, उस्तादों को गिरेबान से पकड़ा है और सड़कों के ऊपर उनको घसीटा है। ये कहां का कानून है? ये कौन सी तहजीब है? देखिए, अहले मगरब हमसे क्यों आगे हैं? अहले मगरब हमसे इसलिए आगे हैं कि उन्होंने उस्ताद को मुकाम दिया, उन्होंने उस्ताद को इज्जत दी। उस्ताद मोहतरम इशफाक अहमद साहब, ये इटली के शहर रोम में मुकीम थे। अपने क्याम के दौरान उनका चलान हो गया, उनको जुर्माना हो गया। उस जुर्माने की भरवाई में देरी हो गई, वो जुर्माना टाइम से ना भर सके, चले उनको अदालत में पेश किया गया। अब जज साहब ने उनसे ये सवाल किया कि आपने जुर्माना क्यों नहीं भरा? तो इशफाक अहमद साहब क्या कहते हैं आगे? उस्ताद मोहतरम इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जज साहब, मैं ना उस्ताद हूं, तो मसरूफ था, जुर्माना नहीं भर सका। अभी इशफाक अहमद साहब की बात पूरी हुई ही नहीं कि जज साहब अपनी सीट पे खड़े हो गए और ऊंची आवाज में कहा, अ टीचर इज इन द कोर्ट, कि मेरी कोर्ट में एक टीचर है। और यह बात सुनने की देर थी कि अदालत में मौजूद सारे के सारे लोग खड़े हो गए कि अदालत में एक उस्ताद आया हुआ है। यह है उस्ताद का मुकाम जो अहले मगरब देते हैं, और यह है उस्ताद का मुकाम जो हम दे रहे हैं कि हमारे पुलिस वालों की टांगे इतनी ऊंची हो रही हैं कि उनके बूटों के निशान उस्ताद के सीने पे, उसके कपड़ों पे छप रहे हैं। पाकिस्तान का एक वाहिद महकमा ऐसा है जिनकी जहां ड्यूटी लगा दी जाए वो कर लेते हैं। उनकी मर्दमशुमारी पे ड्यूटी लगा दी जाती है, उनकी इलेक्शन पे ड्यूटी लगा दी जाती है, उनकी वोटर लिस्टें तैयार करने पे ड्यूटी लगा दी जाती है, उनकी बाल सफाई पे ड्यूटी लगा दी जाती है, और जब सलाब आता है उनकी वहां पे भी ड्यूटी लगा दी जाती है। और उसी महकमे के साथ अब ज्यादती हो रही है। बल्कि आजकल लोग उनसे सवालात पूछते हैं, क्या मास्टरों का की रोल है, ताड़ा की बनन दिया है, एक गवर्नमेंट स्कूलों का की होन दिया है? देखें, ये सिर्फ उसाजा का मसला नहीं है। 3 ताकतवर महकमे, बल्कि 2 या 3 ताकतवर महकमे छोड़ के ये बाकी तमाम महकमों का मसला है। और अगर हम अपने तलीमी निज़ाम का मुवाजना करते हैं ना यूरोपियन तलीमी निज़ाम से, तो यहां पे वो सहूलियात भी तो नहीं ना आपने दी हुई उस्ताजा को, फिर भी वो अपनी इस्तात से ज्यादा करते हैं। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ना, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं आला ओहदों के ऊपर, ये उस्ताजा के पढ़ाए हुए हैं, और ज्यादातर 80 से 90% तक गवर्नमेंट उस्ताजा के पढ़ाए हुए हैं। देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है ना, उनके लिए एक मशवरा है कि वो पेंशन की बजाय करप्शन को रोके। पेंशन हक है, सरकारी मुलाजम का हक है, और ये उसकी महाना तनहा में से काटा गया हक है जो उसको आप दे रहे हैं। और अगर हम अपने सियासतदानों का मुवाजना करें ना यूरोपियन सियासतदानों से, तो हमें तो अपने सियासतदानों को फारग कर देना चाहिए।